ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी तादाद के लिए रेलवे ने क्या इंतजाम किए हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार से खास बातचीत की। सिर्फ मौनी अमावस्या वाले दिन के लिए ही ये अप्रॉक्स 360 ट्रेन है या ये पूरे बैच यानी कि 29 till 4th? It is only odd hours to odd hours, sir. What will happen on 30th? Again, the odd hour will start. We have to run such more trains, and we have to have this good performance not only for a day, for consecutive number of days together. Because on the third itself, the Basant Panchami is there. All arrangements are well right up to the 4th. एक आखिरी सवाल, आपको रेलवे का क्या अनुमान है कि इतनी मैसिव एक्सरसाइज करके जहां आप 360 ट्रेन एक दिन 29 मौनी अमावस्या वाले दिन चला रहे हैं, जिसमें 190 स्पेशल ट्रेन है, आपको क्या लगता है कि कितने पैसेंजर्स को आप ट्रैवल करवा पाएंगे? एक रफ एस्टिमेट आपका क्या है? देखिए, करीबन यदि आप 200 गाड़ियां लें स्पेशल ट्रेन, तो 4000 एक गाड़ियों में आते हैं, तो करीबन 8 lakhs straight way. And all these regular train, they take around 400 to 500 because already they are filled train, they are occupied train. So I think around 9 to 10 lakhs of people we will be able to do. And we have planned only for 5 lakhs or to 6 lakhs. So we'll be exceeding about 3 to 4 lakhs. Okay. So there is a good challenge for Indian Railways, and we have planned for it, and all my team is really well tuned up. They are in close coordination with the state government, and CCTVs are about 1200. Such CCTVs are well in all the places. Feeds are available, and they are doing a good job, and we are keeping all our finger crossed. और जो हमारा कुंभ है वो अद्भुत है, दिव्य है, अकल्पनीय है। ये सब इन सब बातों को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 16 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए यूपी सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। लखनऊ में हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ नव भारत के मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज कुंभ को लोग एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए याद करेंगे। टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत की ग्रुप एडिटर इन चीफ नविका कुमार से खास बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आलोचना करने वाले भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के इस आयोजन को हम लोग प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक प्रयागराज में पिछले 15 दिनों के अंदर 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान किए हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में वहाँ पर आस्था की पावन डुबकी लगाए हैं। और मेरा अनुमान है कि यह अगले 30 दिनों तक जो आयोजन अभी वहाँ पर चलना है, वहाँ पे इतने श्रद्धालु आएंगे कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के रूप में होगी। और यह न केवल भारत की आस्था को बल्कि भारत की परंपरा और गौरवशाली संस्कृति के दर्शन भी लोगों को वहां पर करने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को भी देश और दुनिया के सामने रखने का एक अद्भुत क्षण उत्तर प्रदेश वासियों के पास भी है, प्रयागराज वासियों के पास भी है। और ये सभी मिलकर के इस आयोजन को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन जब महाकुंभ प्रयागराज 2025 को विराम मिलेगा, तो एक नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश आस्था और आधुनिकता के एक महासमागम के रूप में इस प्रयागराज कुंभ को लोग याद करेंगे। जो लोग पहले भारत की आस्था को सम्मान नहीं दे पाते थे, नहीं देते थे, अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति के लिए जो लोग बदनाम रहा करते थे, वे लोग भी अब जाकर के प्रयागराज में
त्रिवेणी के महासंगम में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य के भागीदार बनने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात है और प्रयागराज तो सबका है, आस्था सबकी है, उसको उसके अनुरूप फल मिलना चाहिए। तो आप इसे जीत समझते हैं सनातन की, लोगों की आस्था की, जिसने वोट बैंक के पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं मात दे दी? देखिए, ये हार और जीत का प्रश्न नहीं है। ये इस बात को साबित करता है कि सनातन पहले भी था, आज भी है और आगे भी इसी प्रभावी ढंग से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।